किंगडम्स हो गए, उसके बाद द अदर इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ मिडिवल हिस्ट्री इज भक्ति एंड सूफी मूवमेंट्स। क्वेश्चन आते हैं यहाँ से बहुत सारे। देन इट इज द ट्रैवलर्स, इट इज द ट्रैवलर्स, इसका मेंस में भी क्वेश्चन आता है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मिडिवल, दीज आर द इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ मिडिवल। एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मुगल्स एंड दिल्ली सल्तनत में मिडिवल से मोस्टली क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू व्हाट? आर्ट एंड कल्चर। तो आर्ट एंड कल्चर वाला जो पार्ट है इनका वो नहीं छोड़ना है। उसके अलावा जो ऑफिसर्स हैं या फिर कुछ उनकी पॉलिटी है, उनका सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, उसको फिर भी आप क्या कर सकते हो, एक बार इग्नोर कर सकते हो। बट आर्ट एंड कल्चर को मत इग्नोर करना, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चंस बनते हैं। ओके, सिमिलरली मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में एक और आप ऐड कर देना, दी लैंड रिफॉर्म्स या फिर लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम प्लीज ऐड करो, उसको भी पढ़ना है अच्छे से। लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एज यू ऑल नो देयर आर 3 मेजर लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स, जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवारी। ठीक है ना, ये तीनों को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। जमींदारी, महलवारी एंड रैयतवारी। ओके, तो आज हम पहले शुरू करेंगे विद ट्रैवलर्स, पहले हम शुरू करेंगे विद ट्रैवलर्स एंड देन वी विल मूव ऑन टू दी भक्ति सूफी मूवमेंट्स। ठीक है, जो जो भी मैं ट्रैवलर्स लिख रहा हूं एक टेबल बनाओ, मेक अ टेबल। किस किस को ट्रैवलिंग पसंद है? किस किस को ट्रैवलिंग पसंद है? इधर, बाकी लोगों को नहीं? अच्छे से हाथ खड़ा करो। क्या ये क्या है, ये क्या है? इधर सबको पसंद है, इधर एक को, दो को, तीन को, बाकी आप लोगों को ट्रैवलिंग नहीं पसंद है? क्यों ट्रैवलिंग नहीं पसंद है यार? अच्छा, कोई बात नहीं, ऐसा एक टेबल बनाओ, ट्रैवलर्स। इधर सोलो ट्रैवलिंग की है, सोलो ट्रैवलिंग की है नहीं किया किसी ने? इधर लड़कियों में किसी ने नहीं किए, लड़कों में किए। कहाँ गए थे जब कॉलेज में था? तो घर से कॉलेज आके बढ़िया बढ़िया। हम लोग का सर 1 किलोमीटर बहुत दूर होते हैं। हाँ, मैं तो समझ रहा हूँ कनेक्टिविटी का इशू होगा, वॉक करना पड़ता होगा पूरा हिल, एक पहाड़ दूसरा पहाड़ क्रॉस करना होता है। ठीक है, द रेन ऑफ ट्रैवलर्स, द रेन ऑफ किसके टाइम पे ये लोग आए थे? ठीक है, द रेन ऑफ द रूलर्स, जिस समय ये लोग आए थे। एंड देन देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्या लिखोगे? देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस। ऐसे 3 कॉलम बना लो, 3 कॉलम बना लो, ट्रैवलर्स, द रेन ऑफ रूलर्स एंड द कॉन्ट्रीब्यूशंस दैट दे डिड। सबसे पहले एज यू ऑल नो ग्रीको रोमन ट्रैवलर्स, Greco-Roman travelers were the first to visit India। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? Megasthenes। Megasthenes was one of the most important Greco-Roman traveler। Megasthenes। Okay, he was what? He was the ambassador of Seleucus। Seleucus, Seleucus, ambassador of Seleucus Nicator, Seleucus Nicator। ठीक है, जब अलेक्जेंडर द ग्रेट invaded India, ठीक है, and he could not invade the major river valleys, but he could reach the northern plains। कौन सा? जो northern part of India है वहाँ तक। तो as after defeating the rulers, some of the rulers were reinstated, कुछ रूलर्स को वापस उनको गद्दी दे दी थी, और कुछ रूलर्स की जगह पे उन्होंने क्या छोड़ दिया? अपने एम्बेसडर छोड़ दिए। सेल्यूकस निकेटर वाज वन ऑफ देम।
और इन्होंने ही क्या किया था, मेगास्थीन्स को भेजा था कहाँ पे, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, जिसका मेंशन इन द रिकॉर्ड्स इज एज सैंड्रोकोटास, ठीक है, सैंड्रोकोटास। ऑलराइट, चंद्रगुप्त मौर्य कंट्रीब्यूशन क्या क्या किया था इन्होंने? कंट्रीब्यूशन में इनकी एक बुक थी, बुक का नाम क्या था, इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स, इंडिका ऑफ मेगास्थीन्स, ठीक है, यहीं से नाम चुराया था टाटा ने, इंडिका। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट geographer from Greece was Ptolemy, P silent, Ptolemy. He came during the time of the Sangam period. Sangam period was in South India, ठीक है, साउथ इंडिया के में जो पांड्यास का जब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था इन साउथ इंडिया, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पांड्यास, हार्दिक पांड्या नहीं, पांड्यास, ठीक है, संगम पीरियड। एंड ही रोट अ बुक, उस बुक का नाम था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, which gives quite a descriptive evidence of ancient India's prosperity, ठीक है, एंशिएंट इंडिया के prosperity के बारे में काफी डिस्क्रिप्टिव डिटेल्स है इस बुक में, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। क्लियर है? तो ग्रीको रोमन में ये दो मेजर ट्रैवलर्स थे who came to India. Now let's talk about the Arab travelers. किसकी बात करेंगे? अरब ट्रैवलर्स। अरब ट्रैवलर्स में सबसे पहले है फाहियान, नाम सुना हुआ है? फाहियान, ठीक है, वेरी फेमस चाइनीज ट्रैवलर, सॉरी चाइनीज ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ, किसकी बात कर रहा हूँ? चाइनीज ट्रैवलर्स की बात कर रहा हूँ। ही वाज अ वेरी फेमस चाइनीज ट्रैवलर, फाहियान। ओके, ही वाज अ चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क। क्या थे ये? चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे, एंड ही केम टू नालंदा in order to learn more about Buddhism, ठीक है, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे ये। He came during the reign of Chandragupta II. Do not get confused. ये चंद्रगुप्त जो थे ये कौन से थे? गुप्तास के टाइम पे। He was during the time of Guptas, whereas ऊपर वाले जो चंद्रगुप्त थे he was during the time of Mauryas. अशोका जो थे he was the king of the Mauryas. Ashoka was the king of the Mauryas. लेकिन चंद्रगुप्त II was the king of the Guptas, ठीक है, king of the Guptas, ठीक है, alright. Fahian visited Lumbini. Why is Lumbini important? Lumbini is the birthplace of Lord Buddha, ठीक है, it is the birthplace of Lord Buddha, इसलिए important है लुम्बिनी। ऑलराइट, एंड इनके जो ट्रैवलॉग्स थे, इन ट्रैवलॉग्स को बोलते थे रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, रिकॉर्ड्स ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम्स, एंड ही आल्सो रोट द फोक्यो की, ठीक है, रिकॉर्ड्स ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम, इसका नाम क्या था? फोक्यो की। He also noticed certain few characteristics of the Gupta period. उन्होंने क्या क्या नोटिस किया? ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। He noticed that the people enjoyed personal freedom. There was personal freedom. कुछ भी कर सकते थे आप, किसी भी भगवान को पूजा कर सकते थे, आपके हिसाब से जो भी आप करना चाहो वो आप कर सकते थे, पर्सनल फ्रीडम था during the time of Guptas. He noticed that there was no extensive spy system. ये बहुत important है, क्यों? Because spy system was present in the time of Mauryas. Spy system was very dominant during the time of Mauryas, but it was not dominant during the time of
गुप्तास। क्वेश्चन बनता है, बी वेरी केयरफुल, क्वेश्चन बनता है इससे। नेक्स्ट इन्होंने और क्या नोटिस किया, देयर इज नो सिवियर और कैपिटल पनिशमेंट which is given to the criminals। कैपिटल पनिशमेंट नहीं दिया जाता था, जबकि मौर्यस के टाइम पे कैपिटल पनिशमेंट वाज प्रेजेंट। ठीक है, these are some of the basic differences between the Mauryan and the Gupta empire। ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। ओके, फाहियान हो गया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर, आप लोग बताओ, पता होगा, हुएनसांग। इसका जो नाम का प्रोनाउंसिएशन एंड स्पेलिंग है वो बहुत वेरीड है, इट कीप्स ऑन चेंजिंग। This was one Chinese traveler who also came to Assam. He came to Assam on the request of then Kamrup king भास्कर वर्मन। ठीक है, भास्कर वर्मन और हर्षवर्धना, इन दोनों की बहुत गहरी दोस्ती थी। एंड जब हुएनसांग विजिटेड हर्षवर्धना, द हर्षास, तो भास्कर वर्मन ने स्पेसिफिकली एक पैमान भेजा कि हुएनसांग को भेजेंगे। ठीक है, वी वांट टू वेलकम हुएनसांग। हुएनसांग विजिटेड कामरूप, उस समय असम को क्या बोलते थे, कामरूप। हुएनसांग, he was also a Chinese Buddhist monk who came to study the Buddhist religion in India. He came during the time of Harshvardhana। CBM मतलब Chinese Buddhist monk। ठीक है, Harshvardhana। Harsha is considered to be the last great Hindu king of the Indian subcontinent, but to be honest it is a misnomer because he could only rule just the Gangetic plains, the Indo-Gangetic plains को ही rule कर पा रहा था Harsha। He could not capture the southern part of India because southern में चालुक्यस में जो थे उन्होंने उसको defeat किया था। तो the river Godavari was considered to be the boundary। The river Godavari was considered to be the boundary of the Harsha's empire। Understood? Though Harsha is considered to be the last great Hindu king, but his empire was not that big। His empire was only spread through the Indo-Gangetic plains। जबकि Mauryas या चंद्रगुप्ता II या अशोका का जो empire था, it was spread across the entire Indian subcontinent। ठीक है, almost the entire Indian subcontinent। ये डिफरेंस है, ध्यान रखना। क्लियर है? ओके, तो ह्यूएनसांग ने ही रोट अ बुक, और उनकी बुक का नाम था सीयूकी। द नेम ऑफ ह्यूएनसांग्स बुक, सीयूकी, और द रिकॉर्ड्स ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। बेचारे, he was very unfortunate, he was robbed। ठीक है, इनको गन पॉइंट पे रख के इनका सारा सामान लूट लिया गया था। ठीक है, सीयूकी और द रिकॉर्ड्स ऑफ क्या था, वेस्टर्न वर्ल्ड। क्लियर? लिखो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं अभी इसके। he was what, robbed in India। all right, next important pointer लिखो, he noticed that the punishments for offense included ordeals by fire। आग में डाल देते थे सीधा। ठीक है, ordeals by fire, by water and giving poison। मतलब नए नए तरीके निकल गए थे to give punishments। Punishments were given by ordeals of fire, water or poison। Understood? Next point लिखो, during his visit he noticed that the tradesmen मतलब businessmen। ठीक है, during his visit he noticed that the tradesmen had to pay duty मतलब tax। ठीक है, had to pay duty
at ferries, FERRIES, ferries and barrier stations, at ferries and barrier stations. ठीक है यहाँ तक? बैरियर स्टेशंस, बहुत बढ़िया। हुएन सांग क्लियर हो गया हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रैवलर है। इसमें एक पॉइंट और लिखोगे दैट ही आल्सो विजिटेड द कामरूप किंगडम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भास्कर वर्मन। ये आपके एपीएससी के लिए काम आएगा, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भास्कर वर्मन, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ भास्कर वर्मन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चाइनीज ट्रैवलर जो थे उनका नाम था आइसिंग, आइसिंग, ITSING, आइसिंग। आइसिंग। इफ यू वांट टू राइट द ईयर्स तो फाहियान का ईयर लिखो, कब आए थे ये? 405 से लेके 411 AD के बीच में आए थे ये। एंड हुएन सांग केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 630 से लेके 645 AD के बीच में, ठीक है। ये दोनों ईयर ध्यान रखना, 405 से लेके 411 AD एंड हुएन सांग केम ड्यूरिंग 630 से लेके 645 AD। आइसिंग केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 671 से लेके 695 AD तक, 671 से लेके 695 AD तक आइसिंग। तो ऑर्डर में सबसे पहले कौन आया? फाहियान आया, फिर हुएन सांग आया एंड फिर आइसिंग आया। आइसिंग केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पुष्यभूति, दैट इज द वर्धनास, पुष्यभूति, दैट इज द वर्धनास। And he also visited because of Buddhism. He was also a Chinese Buddhist monk. Okay. इन्होंने भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स देखे बट नथिंग एक्सेप्शनल इन पर्टिकुलर, ठीक है, नथिंग एक्सेप्शनल इन पर्टिकुलर। ही आल्सो रिकॉर्डेड द सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ इंडिया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, पॉलिटिकल कंडीशंस, ये सब चीजें इन्होंने क्या की? रिकॉर्ड की। बस इतना ध्यान रखना, आइसिंग वाज द लास्ट टू कम, ठीक है, आइसिंग वाज द लास्ट टू कम। अगर एग्जाम में कभी आता है आइसिंग, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। एंड कभी कभी आपको ह्यूएन सांग का नाम जो है ना वो तुआन सांग या जियांग सांग अलग अलग नाम से मिलेगा, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस नेम। सांग अगर बीच में आ रहा है तो ध्यान रखना वो ह्यूएन सांग ही है, ठीक है। इन द एग्जामिनेशन इट माइट हैपन सो दैट दे मे चेंज द नेम, ठीक है, दे मे चेंज द नेम, कंफ्यूज मत होना, इट्स द सेम पर्सनालिटी। अब हम किसकी बात करेंगे? अरब ट्रैवलर्स। ओके, अरब ट्रैवलर्स में आई होप आप सब लोगों ने इसका नाम सुना होगा, अल मसूदी। अल मसूदी का नाम सुना है किसी ने? He gave a very important concept, the concept of मौसम और मौसम और मॉनसून। मॉनसून का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया। He was the first one to realize the pattern of monsoon, ठीक है, अल मसूदी। He came during the time of 957 AD. 957 AD ये आए थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ तोमारा, तोमारा डायनेस्टी के टाइम पे ये आए थे इंडिया में। उस समय मिहिरा भोजा, मिहिरा भोजा वाज द किंग ऑफ कन्नौज। ही वाज द किंग ऑफ कन्नौज। कन्नौज इज मॉडर्न डे उज्जैन, ठीक है। मिहिरा भोजा वाज द किंग ऑफ कन्नौज। Okay. He gave his work is also called as Muruj ul Zahab. His work is also called as Muruj ul Zahab, and he gave the concept of monsoon or mausim. Monsoon or mausim. Very important. क्या नाम था इनका? अल मसूदी। एम फॉर मसूदी, एम फॉर मौसम, याद रहेगा। एम फॉर मिहिरा, ऐसे कनेक्ट कर लो, भूलोगे नहीं। नेक्स्ट है अल बिरूनी। नेक्स्ट क्या नाम है? अल बिरूनी।
इसका नाम तो सुना होगा। किताबुल हिंद। He came during the time of 1024 से लेके 1030 AD के बीच में। किनके साथ आए थे ये? महमूद गजनी के साथ आए थे। किसके साथ आए थे? महमूद गजनी के साथ आए थे। अल-बिरूनी इसका हिस्टोरियन था। अल-बिरूनी एक तरह से he was more of a historian, हाँ, but he studied the society, social, human geographer थे ये। क्या थे ये? Human geographer, human tendency, human society, human culture, इसके ऊपर काफी इंटरेस्ट था इनका। अल-बिरूनी, महमूद गजनी। He was the first Muslim scholar. He was the first Muslim scholar to study India, also known as the founder of Indology. He is also called as the founder of Indology. ठीक है? He is famous for the book. तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। UPSC is notorious to change the names and confuse the students. तो इसीलिए हमेशा ऑल्टरनेटिव नेम ध्यान रखना कि इसको और क्या बोलते थे। तहकीक ए हिंद और किताब उल हिंद। ठीक है? वेरी फेमस बुक। ओके, नेक्स्ट, write down. He is also responsible for Al-Tafhim. Al-Tafhim करके भी इन्होंने एक बुक लिखी थी, Al-Tafhim। ठीक है, Al-Tafhim। It's a book in Persian language। Persian language में है ये, and किसके ऊपर है ये? Mathematics। Al-Tafhim। क्लियर है? Alright, next important traveler who is not exactly an Arab traveler but a Moroccan traveler, उनका नाम क्या है? इब्न बतूता। बगल में जूता, इब्न बतूता। ठीक है, सुना ये गाना इब्न बतूता का? बोलो, नहीं सुना आपने? क्या करते हो यार, ना तो पढ़ते हो मूवी देखते हो, किसी काम के हो आप लोग? 1333 से लेके 1347 AD, इब्न बतूता, he was a Moroccan traveler। Okay, he visited during the time of Muhammad bin Tughlaq। Muhammad bin Tughlaq was famous for his decisions। उन्होंने जो भी डिसीजन लिया वो इतना उल्टा पड़ा कि आज की डेट में सब ऐसे मजाक में बोलते हैं तुगलकी फरमान इनके नाम पे पड़ा है, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे ये आए थे, एंड हिज फेमस बुक इज कॉल्ड एज रिहिला। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, रिहिला इज रिटन बाय हूम? ठीक है, या फिर इब्न बतूता हैज रिटन व्हिच बुक? रिहिला। ओके, he was also appointed, a very important pointer, he was also appointed as a qazi। कौन होता है काजी? जज। जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी? काजी is actually the judge in Delhi। काजी is actually the judge। ठीक है, क्या है ये? इनको जज बनाया था because of his wisdom, because of his education, because he was well read, इसलिए इनको क्या बनाया गया था? जज बनाया गया था। एक और चीज ध्यान रखना, he was also chosen as an ambassador, या फिर he visited China
रिप्रेजेंटिंग मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, विजिटेड चाइना रिप्रेजेंटिंग मोहम्मद बिन तुगलक, ध्यान रखिएगा, ये पॉइंटर बहुत सारे बार आपको अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में मिलेगा। ओके, कोई डाउट है यहाँ तक? आई होप क्लियर है। नेक्स्ट ट्रैवलर जो है उनका नाम है निकोलो कॉन्टी। अब हम आ जाएंगे किस पे? पोर्चुगीज एंड फ्रेंच ट्रैवलर की बात करेंगे। निकोलो कॉन्टी वाज अ वेनिशियन ट्रैवलर, वेनिस से थे, कहाँ से थे? इटालियन थे। ही वाज अ वेनिशियन ट्रैवलर। He came during the time period of देवराया वन। किसके टाइम में थी? देवराया वन of the संगम डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी? संगम डायनेस्टी of विजयनगर में 4 ऐसी डायनेस्टी थी, सुलुवा, टुलुवा, संगम, नंगम, एक और था, ठीक है, सुलुवा, टुलुवा, संगमा एंड एक और था विजयनगर में। ओके, देवराया वन, निकोलो कॉन्टी, वही इन्होंने विजयनगर के बारे में काफी कुछ लिखा है, विजयनगर के पूरे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटी के बारे में काफी कुछ इन्होंने लिखा है, निकोलो कॉन्टी। ओके, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट ट्रैवलर, ईयर ही केम ड्यूरिंग द टाइम ऑफ 1420 से लेके 1421, 1420 से लेके 1421। इट वॉज द मिडीवल पीरियड, दिल्ली सल्तनत चल रहा था उस समय, एंड साउथ इंडिया में इट वॉज द विजयनगर। ऑलराइट, निकोलो कॉन्टी।